ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नेजी को ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी हुई है और नारुतो अपना नाइन टेल का छाकरा लगाकर वहाँ पर पहुँच जाता है और टीम गाय और काकाशी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली दोनों टीम हाइड आउट वाले प्लेस के बाहर पहुंच जाते हैं। 3 सालों बाद नारुतो उन सभी को देखकर बोलता है, क्या हाल है दोस्तों? जिसमें रॉकली बिल्कुल चौंक कर बोलता है, साकुरा, नारुतो। नेजी नारुतो को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, नारुतो, आखिर इतने दिनों बाद। तभी काइसन से बोलते हैं, चलो फिर काकाशी मिशन को अंजाम देते हैं। जिसमें काकाशी से कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। सबसे पहले नेजी अपने व्याकुगन से गुफा के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब अपने व्याकुगन से देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। नारुतो बोलता है, नेजी क्या देखा तुमने? जिसमें नेजी बोलता है, वो मैं दरअसल। तो चिल्लाकर बोलता है, नेजी बताओ ना तुमने क्या देखा? जिसमें नेजी गुस्से से कहता है, शांत रहो। साकुरा कहती है, नेजी बताओ ना तुमने क्या देखा? नेजी फिर कंफ्यूज होकर बोलता है, माफ करना दोस्तों, लेकिन अंदर जो चीज मैंने देखी उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसमें नंदन पूछती है, इसका मतलब? जिसमें रॉकली कहता है, इसका मतलब साफ है, हमें खुद ही अंदर जाकर देखना होगा। जिसमें नेजी कहता है, रॉकली ने सही कहा। तो और समय ना गवाते हुए गाजन से एक जोरदार मुक्का बैरियर में मार देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं टूटता। जिससे सभी को पता लग जाता है कि इसको क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही ताकतवर बैरियर जुत्सु लगाया गया है। जोरदार पंच के कारण अंदर मौजूद उनका लीडर कहता है, बाहर काफी शोर है। इसमें ब्लैक जेत्सु कहता है, लगता है हमारे मेहमान आगे हैं। इसमें ये वाला बंदा कहता है, वैसे कौन सी टीम आई है? इसमें ये वाला बंदा कहता है, दोनों ही टीम आ गई है एक साथ। इसमें ये वाला कहता है, दिलचस्प, लेकिन अब क्या फायदा? इसमें ये वाला कहता है, जेत्सु तुमने कहा था उनमें से एक जून चोरी की है। जिसमें ये वाला कहता है, नाइन टेल फॉक्स का जून चोरी की। इसमें सासुरी कहता है, नाइन टेल, हाँ इताची, मैंने सुना था कि तुम उसे जानते हो। इसमें ये वाला कहता है, साथियों हमारा काम पूरा हो चुका है, इसीलिए अभी हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। इसमें जेत्सु कहता है, हाँ जाने का वक्त हो चुका है। इसमें सासुरी कहता है, रुको इताची, जाने से पहले नाइन टेल्स के बारे में कुछ बताओ। इसमें इताची कहता है, तुम जानना चाहते हो? सुनो, सबसे पहले वो जानवर की तरह दहाड़ेगा। इसमें सासुरी कहता है, और इसमें इताची कहता है, उसे पहचानने के लिए इतना काफी है। ये कहकर इताची वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उनका लीडर उनसे कहता है, देदारा सासुरी, एक बात याद रखना, मुझे वो जुनचुरी की जिंदा चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद देदारा और सासुरी को छोड़कर सभी का इल्यूजन गायब हो जाता है। अभी बाहर मौजूद सभी को पता है कि यह बैरियर जुत्सु है। रॉकली कहता है, सेंसे हम इस दीवार को कैसे तोड़े? इसमें गाशन से कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस इस बैरियर को हटाना पड़ेगा। इसमें तेन कहती है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? इसमें साकुरा कहती है, पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये किस तरह का बैरियर है। तभी काकाशी से कहते हैं, दोस्तों इस चट्टान के ऊपर देखो, वहाँ पर एक टैग लगा हुआ है जिसमें लगा है फॉर वीडियो, तो शायद ये 5 सीलिंग बैरियर जुत्सु है। इसमें लेडी शिव कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। नारुतो कहता है, 5 सीलिंग बैरियर, अब ये क्या है? इसमें काकाशी से कहते हैं, 5 टैग, इन पे फॉर वीडियो लिखा होता है, मतलब इसकी तरह ही और 5 टैग अलग अलग जगहों पर लगे होंगे। तो एक टैग तो हमारे सामने है, यानी कि और 5 टैग यहीं पर कहीं लगे होंगे। काकाशी से कहता है, तो फिर काकाशी हम इससे हटा लेते हैं पहले। जिसमें काकाशी से कहते हैं, गाय ये ऐसे काम नहीं करते, सभी टैगों को एक साथ एक वक्त पे ही हटाना होगा, तभी ये बैरियर टूटेगा। इसमें साकुरा कहती है, एक वक्त पर सारी टैग्स? जिसमें काकाशी से कहते हैं, हाँ ये काफी मुश्किल है। नारुतो कहता है, अच्छा तो एक टैग यहाँ पर है, तो बाकी के कहाँ पर होंगे? काकाशी से कहते हैं, नेजी। नेजी कहता है, समझ गया सेंसे, व्याकुगन। इसके बाद हम देखते हैं कि नेजी अपने व्याकुगन से उन 5 टैग्स को ढूंढ लेता है। नेजी बोलता है, सेंसे मुझे मिल गया। काकाशी से कहते हैं, बस आगे बताओ। नेजी कहता है, एक है 500 मीटर दूर नॉर्थ ईस्ट पर, दूसरा 350 मीटर दूर साउथ ईस्ट पर, तीसरा 650 मीटर दूर नॉर्थ वेस्ट पर, और चौथा और आखिरी 850 मीटर दूर साउथ वेस्ट पर। इसमें साकुरा कहती है, सबके सब बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? गाइशन से तभी कहता है, नो प्रॉब्लम, ये है वायरलेस हेडफोन्स। नारुतो कहता है, कमाल है गाइशन से। काकाशी से कहता है, बहुत बढ़िया गाय। गाइशन से कहता है, ऑलराइट, तो हम नेजी के बताए हुए जगह पर जाएंगे और इन्हीं हेडफोन्स से एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। एनी डाउट? गाइशन से काकाशी से नेजी, रॉकली और टेन वो हेडफोन्स पहन लेते हैं। गाइशन से कहते हैं, मेरी टीम सबसे बेस्ट है, इसीलिए हम ये शुभ काम करेंगे। नारुतो कहता है, ऑल द बेस्ट टीम गाय।
गाय सेंसे कहता है ली मेरी बात सुनो, तुम नॉर्थ वेस्ट की ओर जाओगे। रॉकली कहता है ओके गाय सेंसे। गाय सेंसे कहता है नॉर्थ वेस्ट पर तुम जाओगे नेजी। जिसमें रेंजी कहता है हरी अप क्या आहिस्ता। के बाद गाय सेंसे कहता है टन तुम साउथ वेस्ट पर जाओ। जिसमें टेन कहती है ठीक है गाय सेंसे। जिसके बाद गाय सेंसे कहते हैं और मैं जाऊंगा साउथ वेस्ट पर, उम्मीद करता हूँ वो जगह सबसे खतरनाक हो। तभी काकाशी से पूछते हैं गाय साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? जिसमें गाय सेंसे कहते हैं ज्यादा नहीं, बस 174 पे ही रखो। काकाशी से कहते हैं 174, हाँ तो ठीक है, ये सेट हो गया। तो ठीक है, इस चट्टान के ऊपर मैं रहूंगा, मुझे सिर्फ तुम लोगों के सिग्नल्स का इंतजार रहेगा। इसके बाद टीम गाय उन टैक्स को हटाने के लिए अलग अलग जगहों की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद हम पाकून को देखते हैं। सच कहूँ तो मैं भूल गया था कि पाकून यहाँ पर है। तो पाकून बोलता है काकाशी लगता है मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं चलूं। इसमें काकाशी से कहते हैं हाँ पाकून ने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया तुम्हारा, तुम जा सकते हो। इसके बाद पाकून वहाँ से गायब हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो चारों अपने अपने पोजीशन पर पहुंच गए हैं। काकाशी से भी अपने पोजीशन पर खड़े हो चुके हैं। गाय सेंसे सभी बोलते हैं काकाशी हम सभी अपने पोजीशन पर हैं, तुम बताओ। काकाशी से बोलते हैं मैं तैयार हूँ। साकुरा कहती है मैं भी अपने पोजीशन पर हूँ। गाय सेंसे बोलते हैं तो मेरे टीम कहने पर सभी लोग उस टैग को निकाल देंगे, 1 2 3। इसके बाद वो एक साथ एक ही समय पर उस टैग को निकाल देते हैं और उनके उस टैग को निकालते ही साकुरा एक जोरदार पंच के साथ उस बैरियर को तोड़ देती है। और उस आवाज को सुनकर गाय सेंसे ये समझ जाते हैं कि वो बैरियर टूट चुका है। लेकिन उसी वक्त गाय सेंसे ये देखते हैं कि उसी वक्त पहाड़ के पीछे से उनके के पास कुछ क्रिएचर जैसी चीज निकलने लगती है। गाय सेंसे के साथ साथ नेजी, टेंटन और रॉकली भी कुछ वैसा ही देखते हैं। दूसरी तरफ टीम काकाशी इस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि गारा जमीन पर पड़ा हुआ है। देदारा गारा के ऊपर बैठा है और सासुरी उसी के नजदीक बैठा हुआ है। गारा को ऐसी हालत में देखकर उन्हें लगता है शायद उन्हें आने में देर हो गई। नारुतो इस नजारे को देखकर गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नाइन टेल फॉक्स उस पर हावी हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें देदारा कहता है सासुरी क्या तुम्हें याद है कि इताची ने क्या कहा था? इन चारों में से इसी जानवर ने सबसे पहले भौंकना शुरू कर दिया। इसमें सासुरी कहता है इसका मतलब नाइन टेल सेंचुरी की यही है। और जब मेरे वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफना